नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। माफ कीजिएगा भाभी जी, अब हमारे विशाल की शादी आपकी मनीषा के साथ नहीं हो सकती। कन्हैया लाल जी ने सगाई का सामान लौटाते हुए सरोज जी से कहा तो वो चौंक गई। शादी नहीं हो सकती? मगर क्यों भाई साहब? मनीषा या हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए, मैं पूरी करूंगी। नहीं भाभी जी, डिमांड वाली कोई बात नहीं है। मेरी माताजी कह रही थी कि विवाह से पहले लड़की के पिता की मृत्यु होना अपशगुन है, इसलिए मनीषा कहकर कन्हैया जी ने अपनी आंखें नीची कर ली। सरोज जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। 10 दिन पहले उनके पति का हृदयघात से देहांत हो गया था। घर में पहले से ही शोक का माहौल था और अब बेटी का रिश्ता टूट जाना। किसी तरह से उन्होंने खुद को संभाला और भरे गले से कन्हैया लाल जी से बोली, ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कभी सपने में नहीं सोचा था। कन्हैया लाल जी चले गए तो वह अपने कमरे में जाकर पति की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। सरोज जी के पति राम सिंह और कन्हैया लाल जी बचपन के दोस्त थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करके दोनों शहर आ गए और कॉलेज में दाखिला ले लिया। राम सिंह जी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगे और 2 साल के बाद उन्होंने अपने पिता की पसंद की हुई लड़की सरोज से विवाह कर लिया। कन्हैया लाल जी कम समय में अधिक पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंटर की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में उनकी वो दुकान शोरूम में बदल गई। विवाह और त्योहारों के सीजन में तो उनके शोरूम में तिल रखने की जगह भी नहीं होती थी। फिर उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया और अपने माता पिता को अपने पास ले आए। उनके पिता ने वंदना नाम की सुशील लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। राम सिंह जी और कन्हैया लाल जी की दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही। एक दिन कन्हैया लाल जी ने अपने मित्र को पत्नी के साथ चाय पर बुलाया। चाय पीते हुए वो मित्र से बोले, राम सिंह, मेरा बेटा विशाल अब कारोबार संभालने लगा है। तुम्हारी बेटी मनीषा भी 2 महीने बाद ग्रेजुएट हो जाएगी। तुम उचित समझो तो मैं मनीषा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते ही हैं। कन्हैया लाल जी बोल ही रहे थे कि राम सिंह की पत्नी बोली, लेकिन भाई साहब, आपकी हैसियत के अनुसार हम दहेज नहीं दे पाएंगे। भाभी जी, दहेज वहेज छोड़िए, आप तो बस हाँ कह दीजिए। तब राम सिंह हंसते हुए बोले, अब तो समधी जी गले मिलते हैं। इस तरह विशाल और मनीषा की सगाई हो गई। राम सिंह जी शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। कभी बैंक जाते तो कभी बेटे राघव को मेहमानों और उपहारों की लिस्ट बनाने को कहते। एक दिन वो दफ्तर से घर के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक आह कहते हुए अपनी छाती पर हाथ रखकर गिर पड़े। एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आया तो पत्नी से इतना ही कहा कि सरोज, सब संभाल लेना। मैं और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तब कन्हैया लाल जी बोले, भाभी धीरज रखिए, हम हैं ना। मित्र को गए अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि कन्हैया लाल जी आकर मनीषा को अपशगुन कहकर रिश्ता तोड़ गए। सरोज जी का हृदय चित्कार उठा। समय अपनी गति से चलता रहा। मनीषा कंप्यूटर कोर्स करके एक स्टेशनरी शॉप पर काम करने लगी। उसने राघव का एडमिशन भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। कन्हैया लाल जी अपने एक परिचित की बेटी पारुल का विशाल के लिए पसंद कर लिया। दोनों की सगाई कर दी। 2 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त था। एक दिन मनीषा अपनी बीमार सहेली ज्योति से मिलने अस्पताल गई। वहां ज्योति का चचेरा भाई अजीत भी आया हुआ था। अजीत मनीषा को देखता ही रह गया। ज्योति ने बताया कि अजीत फरीदाबाद की एक कंपनी में काम करते हैं। 3 दिनों तक अस्पताल में ही मनीषा और अजीत की मुलाकात होती रही। एक दिन अजीत अपने माता पिता के साथ मनीषा के घर पहुंच गया। उसके पिता दीनानाथ जी अपना परिचय देते हुए सरोज जी से बोले, बहन जी, आपकी मनीषा हमारे लिए बहुत लकी है। जिस दिन वो अजीत से मिली उसके ही अगले दिन 7-8 साल से चल रहा एक मुकदमे का फैसला हमारे हक में हो गया। आप अनुमति दें तो मनीषा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तब सरोज जी ने उन्हें विशाल के बारे में बताया। सुनकर दीनानाथ जी की पत्नी बोली, बहन जी,
हमारी किस्मत के द्वार तो मनीषा के आने से खुल गए। हमारे घर की लक्ष्मी तो वही है। अगले सप्ताह अजीत दिल्ली जा रहा है। आप चाहें तो बेटी को विदा कर दीजिए या फिर हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। सरोज जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। अगले ही दिन उन्होंने मनीषा की सगाई अजीत के साथ कर दी और 3 दिनों के बाद विवाह का मुहूर्त भी निकल गया। उधर कन्हैया लाल जी बड़े जोर शोर से बेटे के विवाह की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक सड़क दुर्घटना में उनके जवान भतीजे की मृत्यु हो गई। वो विवाह की तिथि आगे बढ़ाने के लिए समधी के घर गए। उनके समधी ने कहा, माफ कीजिए कन्हैया लाल जी, अब हमारी पारुल की शादी आपके विशाल के साथ नहीं हो सकती। विवाह से कुछ दिन पूर्व ही आपके घर में एक मृत्यु हो जाना हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है। अपशगुन? पढ़े लिखे होकर आपके ऐसे विचार? और लड़के कब से अपशगुनी होने लगे? कन्हैया लाल जी, ये कहाँ लिखा है कि अपशगुन केवल बेटियां ही होती हैं? बेटे भी तो अपशगुन हो सकता है। कहते हुए पारुल के पिता कन्हैया लाल जी को बाहर का रास्ता दिखाने लगे। तब कन्हैया लाल जी बोले, हम तो संबंधी होने जा रहे थे, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कभी सपने में नहीं सोचा था। कहकर वो वहां से चले आए। तब उन्हें याद आया कि कुछ महीने पहले मैंने भी तो इसी तरह सरोज भाभी को। उनके कदम सरोज जी के घर की तरफ मुड़ गए। सरोज जी का घर रंग बिरंगे बल्बों से जगमगा रहा था। बारात दरवाजे पे आ चुकी थी। कन्हैया लाल जी कुछ पूछते तो उन्हें सुनाई दिया। वर के पिता कह रहे थे, भाई हमारी बहू मनीषा तो साक्षात लक्ष्मी है। उसके कदम अभी पड़े भी नहीं कि खुशियां हमारे कदम चूमने लगी। जब ये सुनकर कन्हैया लाल जी को अपनी ऐसी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने एक लक्ष्मी जैसी बहू को अपशगुनी कहकर ठुकरा दिया। कन्हैया लाल जी मन ही मन मनीषा को आशीर्वाद देकर वापस अपने घर को चले आए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।